उसी समय गोकुल में योगमाया रूपी कन्या का जन्म हुआ यशोदा के गर्भ से। उसने सबको सुला दिया था। बड़े बड़े किवाड़ जो लोहे की जंजीरों से अड़कनों से बंद थे, भगवान के जन्म लेते ही चट 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 सब खुल गए। वसुदेव जी महाराज ने अपने उस लाला को उठाया, उठा करके टोकरी में रखा और टोकरी को सर के ऊपर रखा और वो सूत का गृह से बाहर निकलते हैं। अर्धरात्रि का महाअंधकार छाया हुआ है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है। शेषी महाराज अपने फड़ों की छाया किए हुए पीछे पीछे चल रहे हैं, उनके ऊपर जल नहीं आने दे रहे। और जैसे यमुना के किनारे पहुंचे तो देखा यमुना अपना विशाल रूप धारण किए हुए। यमुना में बाढ़ है। वसुदेव जी सोचने लगे छोटे से लाला को लेकर के इतनी बड़ी यमुना को पार कैसे करूं। जैसे तैसे उन्होंने यमुना में प्रवेश किया तो यमुना का प्रवाह और तीव्र हो गया और बाढ़ आ गई। यमुना में बाढ़ क्यों आई पता है? यमुना जो है भगवान कृष्ण की भार्या है, पत्नी है। और यमुना में बाढ़ इसलिए आई कि यमुना मैया अपने पतिदेव के मुखारविंद का दर्शन करने के लिए उतावली हो रही। मैं अपने पतिदेव के मुखारविंद का दर्शन करूं, इसलिए बाढ़ आ गई। लेकिन यमुना ने यह नहीं सोचा कि पतिदेव के मुखारविंद का दर्शन कब होगा, जब ससुर जी पूरे डूब जाएंगे तभी तो होगा। पतिदेव के मुखारविंद का दर्शन तो हुआ नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले ही छू गई। भगवान समझ गए कि यमुना मेरे चरणों का स्पर्श करना चाहती है। भगवान ने पीछे से अपने दोनों चरण बढ़ा दिए और जैसे ही भगवान ने चरण बढ़ाए तो यमुना ने भगवान के चरणों का स्पर्श किया और जाने के लिए मार्ग दे दिया। गोकुल में पहुंचे हैं, सभी लोग सो रहे हैं। बंधुओं, यशोदा की सैया के पास पहुंच करके उन्होंने अपने लाला को लटा दिया। योगमाया रूपी कन्या को उठाया, अपनी छाती से चिपकाया, लेकर के आए और देवकी की सैया पर योगमाया रूपी कन्या को लटा दिया। पहले के समान बंदी हो गए। हथकड़ियां पहन ली, बेड़ियां पहन ली। देखो, जीव जब भगवान का स्पर्श करता है तो उसके सारे बंधन खुल जाते हैं। बड़े ध्यान से सुनना। और जीव जब भगवान को छोड़ करके माया को पकड़ता है तो उसके सारे बंधन लग जाते हैं। वसुदेव जी ने जब भगवान का स्पर्श किया तो बंधन खुल गए, और जब भगवान को छोड़ करके आए, माया को लेकर के आए तो सारे बंधन लग गए। वैरंता परद्वारा सर्वा पूर्वदाव्रता यतो बाल धुनम श्रुत्वा ग्रह पाला समुत्थता। अब बंदी गृह के रखवाले जाग गए, क्योंकि उस कन्या ने उत्पन्न हुए बच्चे के समान रोदन किया। कन्या रोई। बंदी गृह के रखवाले जाग गए। जाग के दौड़ करके कंस के पास पहुंचे। महाराज, देवकी के 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। देवकी के 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। कंस तो 6वीं संतान की बात देखी रहा था। तत्काल सैया से उतर करके चल दिया। कहीं पैर रखता था, कहीं पैर पड़ते थे। यथासंभव शीघ्रता करके सूत का गृह में पहुंच गए। देवकी ने देखा कि मेरा भाई कंस आ गया है, अभी इस कन्या को भी मार डालेगा। तो देवकी रोने लगी, कन्या को छाती से चिपकाया और कहती है, हे भाई, वैवो हिंसिता भ्राता सुसवा पावकोपमा त्वया दैव निसृष्टेनो पुत्र कैका प्रदीयताम। देवकी रो रही है, कन्या को अपनी छाती से चिपकाए हुए। भाई, इस कन्या को मत मार, ये तेरी भांजी है। तूने मेरे कितने पुत्रों को मार दिया, जरा भी दया नहीं आई। इस पिछली संतान को तो मुझे भागनी के लिए छोड़ दे। रो रही देवकी। मारे तूने पुत्र सब ने के न आई लाज, कन्या को तू छोड़ दे
रख ले इसकी लाज, रख ले इसकी लाज, आज गोदी मेरी भर दे, है तेरी ये भानजी इतना को पे न कीजिए, ये तेरी भांजी है से मत मार। देवकी बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन स्वार्थ में पड़कर के उनका प्रेम अपने किसी संबंधी में न रहा। उसने अपनी बहन की नवजात कन्या के पैरों को पकड़ करके डपट करके छीन लिया और घुमा करके उसे पत्थर के ऊपर पटक दिया। परंतु वे भगवती तो भगवान विष्णु की छोटी बहन थी, तत्काल उछल करके आकाश में चली गई। 8 भुजाओं से शोभित दिखाई दी। कंस को पुकार करके कहा, रे मूर्ख कंस, किम मया हत्या मंद जाता खल तमान करता हो, मेरे मारने से तुझे क्या लाभ, तेरे मारने वाले का जन्म तो हो चुका है, अब वो ब्रज में किसी ना किसी स्थान में है, बेकार में तू छोटे छोटे बच्चों को मत मारना। ये कह करके भगवती अंतर्धान हो गई, उनकी भिन्न भिन्न नामों से पूजा होने। कंस ने अपनी बहन देवकी के पैर पकड़ लिए। हे भगनी, मैं बड़ा पापी हूं, मैंने तुम्हारे कितने पुत्रों को मार दिया। केवल मनुष्य झूठ बोलते हैं ऐसा नहीं है, आकाशवाणी भी झूठ बोलने लगी। उसके विश्वास में आकर के तुम्हारे सभी पुत्रों को मारना पड़ा। आप दोनों महाशयों को अपने पुत्रों का कोई शोक नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने कर्म के फल भोगने पड़े। बड़ा प्रेम दिखाया और उनसे आज्ञा लेकर के और वो अपने महल को आया।